तो नहीं आ रहा था। जो पिछली सरकार ने 17 जिले नए जिले जो बनाए थे, उन जिलों में से 9 जिलों को इस सरकार ने बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए ये 9 जिलों को राजनीतिक कारणों से निरस्त कर दिया गया। जो जिले निरस्त किए उनके संबंध में आज मैंने और माननीय सुरेश जी मोदी साहब, जो नीमका थाना से विधायक हैं, मैंने और सुरेश मोदी जी ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा कराने का माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था और माननीय अध्यक्ष जी ने हमें हमारे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दे दिया था, व्यवस्था दे दी थी। लेकिन बीच में ही जोगाराम जी ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को चेंज करते हुए और उस पर अपनी कुछ आपत्तियां प्रकट की। इस मामले को लेकर के सदन में हंगामा हो रहा है। इस संबंध में हमारा कहना यह है कि जो भी पिछली सरकार ने 17 जिले बनाए थे वो सारे के सारे मापदंडों के अनुसार बनाए थे। इससे पहले राजस्थान में धौलपुर, बारा, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, राजसमंद और प्रतापगढ़ ये सारे जिले बने थे और इन जिलों में करौली का जो जिला बना 1997 में, उसके ऊपर पहले आपत्तियां आई थी कि करौली जिला छोटा जिला है, इस आधार पर करौली जिले को खत्म किया जाए। मैं आपके सामने ये ध्यान में लाना चाहता हूं, करौली जिले को खत्म करने का जो आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था, उस संबंध में एक कुंभट कमेटी, माननीय कुंभट जी जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे, उसमें वित्त सचिव और गृह सचिव इन तीनों की मिलकर के कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि उस रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम जनसंख्या प्रत्येक जिले की 10 लाख होनी चाहिए, ये मापदंड तय किया था। और 10 लाख से ज्यादा अगर जनसंख्या है तो उस जिले में से अलग से पृथक से उसमें कोई पुनर्गठन की कार्रवाई की जा सकती है। उन सारे मापदंडों को देखते हुए राम लोहिया कमेटी जो बनी, उसमें जो 17 जिले बनाए थे, 17 जिलों को सारे मापदंडों के आधार पर बनाया था। इन्होंने अभी सरकार ने राजनीतिक कारणों से हमारे 9 जिलों को खत्म किया है। 9 में से सारे के सारे जिले मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो मापदंड थे वो सारे के सारे मापदंड पूरे करने के बाद में भी जिलों को खत्म करने की जो साजिश इस सरकार ने की है, उसमें से मैं 4 जो जिले हैं वो 4 जिले ST/SC से बहुसंख्यक जिले हैं। ST/SC को प्रताड़ित करने के लिए इन जिलों को खत्म किया। संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, 1947 में भारत में 310 जिले थे और आज उनकी संख्या पूरे देश में 786 हो चुकी है। राजस्थान में भी जो 1947 में जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के मुकाबले 5 गुना राजस्थान की जनसंख्या बढ़ चुकी है, जबकि जिले 17 ही बनाए हैं। छोटे जिलों का जो मापदंड और जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। राजनीतिक कारणों से ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप देखिए मापदंड कि जोधपुर और अलवर दोनों की 2011 की जनसंख्या बराबर है। अलवर में 3 जिलों को इन्होंने औचित्यपूर्ण माना और जोधपुर ग्रामीण को खत्म कर दिया। इसी तरीके से जयपुर में आप समझिए कि लगभग 74 लाख की आबादी जयपुर जिले की है, 74 लाख की, और 74 लाख में से दूदू जो जिला बना वो दूदू जिले को इस आधार पर खत्म कर दिया कि दूदू छोटा है। आप समझिए 74 लाख की जनसंख्या को किस तरीके से एक जिला कलेक्टर उसको मैनेज कर पाएगा। ये इस बात का जवाब
इस सरकार के पास नहीं है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं हमारे गंगापुर जिले का, गंगापुर में जो जनजाति क्षेत्र सलुम्बर है, सलुम्बर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6 लाख है और गंगापुर की जनसंख्या 9,06,000 है और वहां का क्षेत्रफल भी 2,552 की बजाय 2,556 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पिछड़े क्षेत्र का विकास बड़ी चुनौती है। इसमें 11.36 लाख जनसंख्या होने के बावजूद गंगापुर को जिले का दर्जा वापस लिया है। हम लोग माननीय न्यायालय में भी गए, हाईकोर्ट में भी हमने प्रतिवेदन लगा रखा है। माननीय हमारे सुरेश जी मोदी साहब ने, हमने PIL के माध्यम से हमारी जनता की आवाज को हमने माननीय न्यायालय में भी उठाया है। आज सदन में सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते थे, ये सरकार राजनीतिक भेदभाव के आधार पर ये निर्णय ले रही है। वहां जहां कांग्रेस का बड़ा बहुमत मिला है, हमारे 3 के 3 विधायक कांग्रेस के हैं, वहां से MP जो जीता है वो कांग्रेस का जीता है। इसलिए राजनीतिक भेदभाव के आधार पर हमारे जिलों को खत्म करके और वहां की जनता को दंडात्मक कार्रवाई ये सरकार करना चाहती है। हम इस सरकार की इस कार्रवाई को कंडेम करते हैं और मांग करते हैं जो जिलों की जो निरस्तीकरण का जो आदेश निकाला है उसको वापस ले और हमारे जिलों का दर्जा बहाल करें। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।